Good morning, students. Today we will start our third chapter, that is queries, reports and forms in Access 2010. आज हम स्टडी करेंगे क्वेरीज के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में या फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम क्वेरी के बारे में बात करते हैं कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जो हमें हेल्प करती है डाटा को लोकेट करने में, रिट्राइव करने में। किसके अंदर से डाटा को लोकेटेड रिट्राइव करेंगे? टेबल्स के अंदर से। दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। की जो क्वेरी हो क्या होती है? कलेक्शन होती है किसका? स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स का, जो हम कहाँ से लेते हैं? एक या एक से ज़्यादा टेबल के अंदर से लेते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ क्वेरीज टू ऐड, हम क्वेरीज को यूज़ कर सकते हैं ऐड करने के लिए या मॉडिफाई चेंजेस करने के लिए या डाटा को डिलीट करने के लिए। किसके अंदर से? डाटाबेस के अंदर से। फॉर एग्जांपल मान के चलो, इफ़ यू हैव अ टेबल कंटेनिंग द डाटा अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कि मान के चलो तुम्हारे पास एक टेबल है जिसके अंदर सब डाटा है तुम्हारी क्लास के सभी बच्चों का, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं जो हमें क्या करेगी? डिस्प्ले करेगी इन्फॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स, उन बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिन्होंने स्कोर किया है लेस देन 50% मार्क्स की फर्स्ट सेमेस्टर में, कि उन बच्चों को शो करेगी जिनके मार्क्स 50% से कम हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इन एक्सेस 2010 एक क्वेरी अलो यू टू एक्सट्रैक्ट डाटा। क्वेरी क्या करती है? हमें अलाउ करते हैं कि हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके अंदर से? एक सिंगल टेबल के अंदर से या मल्टीपल टेबल के अंदर से। क्वेरी क्या करती है? इनेबल करती है कि तो हमें रिप्रेजेंट करने, डाटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ डेट शीट, कि हम डेट शीट के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी रिपोर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टेबल है जिनके अंदर हम क्या करते हैं? क्वेरी रिट्राइव करते हैं, उस डाटा को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड सोर्स। कि वो टेबल जिसके अंदर से हम क्या करते हैं? डाटा को लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड सोर्स बोलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से क्वेरी को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। रिबन के ऊपर हमें क्या मिलेगा? क्रिएट टैब मिलेगा। देखिए ये रहा, ये पिक्चर के अंदर भी शो कर रखा है, क्रिएट टैब है। क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्लिक द क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी डिज़ाइन का हमें इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? क्वेरी ग्रुप के अंदर मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही शो टेबल डायलॉग बॉक्स होगा, सेलेक्ट करेंगे टेबल के अंदर से ऑन विच यू वांट टू क्रिएट अ क्वेरी, किस टॉपिक के ऊपर आप क्वेरी क्रिएट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे? ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक द क्लोज बटन। उसके बाद हम क्या कर देंगे? क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो सिलेक्टेड टेबल है वो क्या हो जाएगी? क्वेरी विंडो के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे यूजिंग क्वेरी विंडो, कि क्वेरी विंडो को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे यूजिंग क्वेरी विंडो। नोट दैट एवरी द क्वेरी विंडो इज डिवाइड इनटू 2 पेन्स, कि हमें नोट करना है कि जो क्वेरी विंडो है उसको डिवाइड किया जाता है 2 पेन्स के अंदर। ऊपर वाले को बोलेंगे टॉप पेन और नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम पेन। जो टेबल है जो हम ऐड कर रहे हैं इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स इज एडेड इन द टॉप पेन। जो टेबल जब हमने सेलेक्ट किया था तो जो हमने शो टेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर ऐड की थी वो टेबल हमें टॉप पेन ऊपर वाले पेन में शो होगी। जो बॉटम पेन है वो हमें क्या डिस्प्ले करेगा? डिज़ाइन ग्रिड। डिज़ाइन ग्रिड शो करेगा फ्रॉम वेयर यू कैन ऐड फाइल्स। डिज़ाइन ग्रिड को शो करेगा जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर? क्वेरी के अंदर। द डिज़ाइन ग्रिड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हेड्स। डिज़ाइन ग्रिड के अंदर क्या क्या मिलेगा? कौन कौन सी हेड मिलेंगे? सबसे पहले हमें मिलेगा फील्ड हेड। ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा? फील्ड दैट यू सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल, के टेबल के अंदर से हमने कौन से फील्ड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमें हेड मिलेगा टेबल। ये क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा नेम ऑफ द टेबल, कि टेबल का क्या नाम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करेगा? हेल्प करेगी हमें डाटा को शॉर्ट करने में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम शो की बात करें तो ये क्या करता है? कंटेन बॉक्सेस विद डिस्प्ले अ चेक मार्क। ये इनके अंदर काफ़ी बॉक्सेस होते हैं जो हमें क्या दिखाते हैं? चेक मार्क्स को शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। ये क्या है? एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। किसके बेसिस पे होगा? जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे किसका? टेबल का। जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा और। ये क्या है? एक स्पेसिफाइज मल्टीपल क्राइटेरिया है, कि एक से ज़्यादा जब हमें क्वेरी क्रिएट करनी हो तो हम क्या करेंगे? और के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम बात करेंगे लेट अस नाउ क्रिएट अ सिंपल क्वेरी। अब हम सिंपल क्वेरी क्रिएट करके देखते हैं समझने के लिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ हमें क्वेरी डिज़ाइन मिलेगा। वहाँ जाने के बाद हम ऐड द टेबल फ्रॉम द शो टेबल, शो टेबल के अंदर से हम टेबल को ऐड कर देंगे। वहाँ हमें क्वेरी विंडो ओपन होगी। इस केस में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल को ऐड कर देंगे। नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे हम। स्टूडेंट टेबल जो हमने बनाई है उसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इन द फील्ड हेड के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम रिक्वायर्ड फील्ड जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस फील्ड की, उसको सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म में जो हमारे सामने ओपन होगा। वहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे का क्या नाम है। द टेबल नेम इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टेबल हेड, कि जैसे हम फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे जो टेबल नेम है वो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल हेड के ऊपर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग इन द शॉर्ट हेड, कि हमारा शॉर्टिंग ऑर्डर क्या रहेगा, असेंडिंग रहेगा या डिसेंडिंग रहेगा, उस ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद द बॉक्स इन द शो हेड इज़ ऑटोमेटिकली चेक, जैसे हम करेंगे तो जो शो हेड है वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे रन ऑप्शन के ऊपर, किसके रन ऑप्शन के ऊपर, रिजल्ट ग्रुप के ऊपर, कि जो डिज़ाइन टैब के अंदर जो हमारा रिजल्ट ग्रुप है उसके अंदर रन ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो, जो भी हमारा क्वेरी का रिजल्ट होगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा, एक नई विंडो के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यू कैन रन मल्टीपल क्वेरीज, ये कहता है कि हम एक से ज़्यादा क्वेरी को भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यू कैन रन मल्टीपल क्वेरीज ऑन अ सिंगल टेबल, एक टेबल के ऊपर हम एक से ज़्यादा क्वेरीज को भी रन कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल क्वेरीज, अगर एक से ज़्यादा क्वेरीज हैं, ओनली द रिकॉर्ड दैट मैच ऑल द क्राइटेरिया विल बी डिस्प्ले, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो क्या करेगा, हमें जिसका क्राइटेरिया क्या करता होगा, मैच करता होगा। फॉर दिस यू नीड टू टाइप द फर्स्ट क्राइटेरिया, इसके लिए हमें जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है उसको टाइप करना होगा फर्स्ट सेल के अंदर, ठीक है। और जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होगा उसको हमें टाइप करना पड़ेगा सेकंड सेल के अंदर। अब हम समझते हैं कि दिस बेटर बाय क्रिएटिंग अ क्वेरी टू रिट्राइव द फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब हम समझते हैं कि हमारे लिए बेटर है कि अगर हम क्वेरी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डाटा को रिट्राइव करेंगे फर्स्ट और लास्ट नेम से। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आईडी क्या है, एंड द नेम स्टार्ट विद एम इन द स्टूडेंट टेबल, कि मान लीजिए स्टूडेंट टेबल के अंदर एम से जो नेम स्टार्ट हो रहा है उसको करने। द क्वेरी फॉर दिस वुड बी, इसके लिए हमारी क्वेरी क्या होगी, दिस क्वेरी वुड डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, इससे हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।